पाकिस्तानी मिलिट्री के सबसे खूंखार लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर हमला। सबसे पहले आत्मघाती भीषण धमाका, फिर अंधाधुंध गोलियां और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप और चीख पुकार। आतंकियों ने सीधे पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला हुआ है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित सैन्य छावनी तक हमलावर पहुंचे कैसे? क्या पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है? और क्या यह हमला पाकिस्तान में आतंक के नए दौर की शुरुआत का संकेत है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला कैसे हुआ, आत्मघाती हमलावर सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब कैसे रहे, 90 मिनट तक चली खूनी मुठभेड़ में क्या क्या हुआ, कितने सुरक्षाकर्मी और कितने आतंकी मारे गए, किस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और आखिर क्यों इस हमले को पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इस हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाने वाला कराची अचानक गोलियों और धमाकों की आवाजों से कांप उठा है। शहर के गुलिस्तान जौहर इलाके में मौजूद पाकिस्तान रेंजर्स के प्रोविंशियल हेडक्वार्टर को आतंकियों ने निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को सीधे हेडक्वार्टर के मेन गेट से जा टकराया, जिससे हुए जोरदार धमाके से सुरक्षा घेरा टूट गया और इसके तुरंत बाद भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने अंदर घुसने की कोशिश की। यह धमाका इतना जोरदार था कि इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेंजर्स के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और हमलावरों के साथ उनकी भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 90 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही। इस दौरान पूरा इलाका गोलियों की आवाजों से गूंजता रहा और आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। इस हमले में पाकिस्तान रेंजर्स के कम से कम 4 जवानों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों का यह दावा भी है कि जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मारा गया है, जबकि एक हमलावर को जिंदा पकड़ लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। हमले के बाद पाकिस्तान की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और एंटी टेररिस्ट फोर्स के कमांडो भी मौके पर पहुंचे। पूरे रेंजर्स कंपाउंड और आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान कई इलाकों की बिजली भी एहतियातन काटी गई ताकि आतंकियों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सके। कई घंटों तक चले इस पूरे ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित घोषित किया। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़े चरमपंथी संगठन जमात उल अहरार ने ली है। यह दावा पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यह संगठन पहले भी कई बार आतंकी हमलों में शामिल रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी सुरक्षित सैन्य स्थापना तक आतंकियों का पहुंच पाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह अक्टूबर 2024 के बाद कराची में पहला बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने कराची एयरपोर्ट के पास आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। वहीं फरवरी 2023 में भी टीटीपी के आतंकियों ने कराची पुलिस मुख्यालय पर हमला कर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी थी। लगातार हो रहे इन हमलों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है। क्या आतंकी संगठन फिर से मजबूत हो रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बड़े शहरों पर खतरा और बढ़ सकता है? फिलहाल पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या यह सिर्फ एक हमला था या किसी बड़े आतंकी अभियान की शुरुआत? आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की जांच और आगे की घटनाओं से मिलेगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि कराची में हुआ यह हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुरक्षा अलार्म साबित हुआ है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से, आपको क्या लगता है?
क्या पाकिस्तान में लगातार बढ़ते आतंकी हमले वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी को दिखाते हैं? क्या जिन आतंकियों को पाकिस्तान दशकों से पालता रहा है, क्या अब वे ही उसकी बर्बादी की वजह बनेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।